Hello students, my name is Iti and you are all welcome to Living with Chemistry once again. Today I will discuss a super trick to find the covalency of any atom or element. कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट मैं इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. जिन बच्चों ने कोवेलेंसी को इन डिटेल समझना है वो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सुपर ट्रिक. कोवेलेंसी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. कोवेलेंसी होती क्या है, कोवेलेंसी का रिलेशन किससे है? इट इज रिलेटेड टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जब दो या दो से ज्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो वो मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं. एंड किसी एटम ने कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन की हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही उसकी क्या होती है, कोवेलेंसी होती है. सो वी कैन से कोवेलेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स. सो आइए अब ट्रिक की बात करते हैं. फॉर फर्स्ट पीरियड एलिमेंट्स कोवेलेंसी क्या होगी, हमेशा 1 होगी. ये मैं पीरियड्स की बात कर रही हूँ, ग्रुप्स में बात नहीं कर रही हूँ. पीरियड मीन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो उसके लिए ये भी है कि आपको फर्स्ट पीरियड को, सेकंड पीरियड को, थर्ड पीरियड को कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं ये इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज कोई भी ट्रिक कभी भी लॉजिक के बिना काम नहीं करती है. आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज जरूरी है किसी भी ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, ये मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे. सो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट्स की सबकी कोवेलेंसी कितनी है, 1 है. मींस वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे. फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कोवेलेंसी इज 4. मींस सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कैन हैव अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4. यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है, ये जो मैंने बताई है, इट इज द मैक्सिमम कोवेलेंसी शोन बाय द एलिमेंट्स ऑफ दैट पीरियड. ठीक है, मान लो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो कर सकते हैं, 4 शो कर सकते हैं. ठीक है, लाइकवाइज फॉर थर्ड एंड फोर्थ पीरियड एलिमेंट्स कोवेलेंसी कितनी होती है, 6 होती है. इट इज ऑल्सो द मैक्सिमम कोवेलेंसी शोन बाय एलिमेंट्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पीरियड. अगर मैं नेक्स्ट पीरियड्स की बात करूं, दैट इज पीरियड नंबर 5, 6 एंड 7, उसके लिए मैक्सिमम कोवेलेंसी 8 होती है, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे. फोर्थ पीरियड तक आपको कोवेलेंसी पता होनी चाहिए. ठीक है, अब ये तो हो गई ट्रिक. अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमें क्लैरिटी हो कि इस ट्रिक को हमने अप्लाई कैसे करना है एंड हाउ दिस ट्रिक इज यूजफुल टू अस इन फाइंडिंग द कोवेलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट. सबसे पहले बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैंने ले लिया BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड ले लिया मैंने. अब देखिए बेरिलियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है. एंड इसने क्लोरीन के साथ कितनी बॉन्ड्स बना रखी हैं, 2 बॉन्ड्स बना रखी हैं. इट मींस बेरिलियम की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूं अमोनिया NH3. ठीक है, नाइट्रोजन ऑल्सो बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 2, सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है. एंड नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कितनी बॉन्ड्स बना रखी हैं, 3 बॉन्ड्स बना रखी हैं. इट मींस नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 3 होगी. बिकॉज हमने पढ़ा है फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट्स कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 4 हो सकती है. तो अगर किसी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट की कोवेलेंसी 2 आ रही है, 3 आ रही है या 4 आ रही है तो वो आपका आंसर ठीक है. राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं. मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल ले ली PCl5. PCl5 में फॉस्फोरस बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है. एंड हमने क्या पढ़ा है, थर्ड और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स की कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 6 हो सकती है. तो यहाँ पे फॉस्फोरस ने कितनी बॉन्ड्स बना रखी हैं, 5 बॉन्ड्स बना रखी हैं. तो इट मींस यहाँ पे फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हो गई, इसकी कोवेलेंसी 5 हो गई, विच इज ओके बिकॉज ये 6 बॉन्ड्स बना सकता है. अगर इसने 5 बॉन्ड बनाई है तो दैट इज ओके. ऐसे ही अगर मैं PCl3 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई. बिकॉज इसने क्लोरीन के साथ कितनी बॉन्ड्स बना रखी हैं, 3 बॉन्ड्स बना रखी हैं. इसीलिए फॉस्फोरस की कोवेलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई. ठीक है, कोवेलेंसी मींस कि किसी भी एलिमेंट ने किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है उतनी ही उस एलिमेंट और एटम की क्या हो जाती है, कोवेलेंसी हो जाती है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोवेलेंसी हमें ये भी हेल्प कर सकती है कि अगर हमें पता करना हो कि कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उस चीज में भी ये ट्रिक हमें यूजफुल रहेगी. मान लीजिए हमें कोई कंपाउंड दिया है एंड हमें पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, या मान लो यही पूछा है कि ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उस केस में भी ये ट्रिक बहुत बेनिफिशियल होगी. आइए देखते हैं कैसे. मैंने एग्जाम्पल ले ली NCl5. अब NCl5 का मतलब है
नाइट्रोजन ने क्लोरीन के साथ कितनी बॉन्ड फॉर्मेशन करी है? 5 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करी है। अब देखो अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है। एंड हमने ट्रिक में पढ़ा है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स की कोवेलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा कभी भी नहीं होगी। ठीक है, आपने ये बात अपने माइंड में इसे कॉपी पेस्ट कर लो, याद रखना है कि जितने भी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनकी कोवेलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए NCl5 एग्जिस्ट करता है तो योर आंसर विल बी नो। आप क्लियरली नो लिख दोगे, बिकॉज आपको पता है कि जितने भी सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं उनकी कोवेलेंसी 4 होती है, 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। बट कंडीशन अब साथ में क्या आ गई कि आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन एक सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अगर आपको यही नहीं पता फिर तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो इन दिस वे बाय यूजिंग दिस ट्रिक यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द कोवेलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट और एटम इन अ गिवन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत यूजफुल लगी होगी एंड आपको ये ट्रिक बहुत हेल्प करेगी व्हाइल फाइंडिंग द कोवेलेंसी ऑफ एनी एटम और एलिमेंट। अगर ट्रिक अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज अगर आपके फ्रेंड्स का भी भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। सो मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू सुपर ट्रिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज, कीप मोटिवेटिंग me, and thanks for watching this video.